दोस्तों, भारत से मालदीव जाने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट और फंड अब मालदीव नहीं बल्कि श्रीलंका की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनके लिए एक अच्छा खासा बजट सेट किया जाता है ताकि उन देशों के अंदर भारत आसानी से डेवलपमेंट शुरू कर सके और उन देशों की एक तरीके से हेल्प की जा सके, जिससे कोई और दूसरा देश इन देशों में अपनी प्रेजेंस ना बढ़ा सके। और अगर पड़ोसी देशों का एग्जाम्पल लेकर के देखा जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंका में किस तरीके से चाइना ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब वैसे तो भारत के इस लिस्ट में मालदीव भी शामिल था, लेकिन मालदीव ने पास्ट में जो हरकतें की हैं उसकी वजह से मालदीव दोनों तरफ से घेरा जा चुका है। वहीं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की तरफ से एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है जो वाकई मालदीव को हैरान कर देगी। असल में भारत के साथ श्रीलंका ने मिलकर के एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जो श्रीलंका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से शुरू करने वाला है। वैसे तो ऐसा ही प्रोजेक्ट मालदीव के साथ भारत की तरफ से शुरू किया जाना था, लेकिन रिसेंटली भारत और मालदीव के बीच में हुए इंसिडेंट की वजह से अब ये प्रोजेक्ट सबसे पहले श्रीलंका में शुरू किया जा रहा है। तो क्या है पूरा डेवलपमेंट इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेन खबर को जानने से पहले हम इस पूरे इंसिडेंट को समझते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2023 में मालदीव के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम है मोहम्मद मैजू, और ये पावर में इसीलिए आते हैं क्योंकि ये पूरे कंट्री के अंदर एक तरीके से इंडिया आउट कैंपेनिंग करके ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और जैसे ही पावर में आते हैं, भारत के साथ शुरू हुए कई सालों पहले एक हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है और मालदीव अपनी अकड़ में ये बात भूल जाता है कि इससे मालदीव को बड़े फायदे थे। भारत यहाँ पर सिर्फ हेल्प कर रहा था मालदीव की डीप रिसर्च में, लेकिन इससे इकोनॉमिकली देखा जाए तो मालदीव को बड़े फायदे होने वाले थे। और उसके कुछ ही दिनों बाद मालदीव के प्रेसिडेंट चीन की यात्रा पर जाते हैं और चीन के साथ में करीब 20 नए एग्रीमेंट साइन करते हैं। वहीं वो प्रमोट करते हैं कि चाइना की टूरिस्ट इंडस्ट्री मालदीव की तरफ अट्रैक्ट हो, और कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि चाइना से आने वाले टूरिज्म की हेल्प से हम भारत से आने वाले टूरिज्म को रिप्लेस कर सकें, क्योंकि इस समय भारत से सबसे ज्यादा टूरिज्म मालदीव के अंदर जा रहा था, जो कि उनकी काफी बड़ी इकोनॉमिक हेल्प भी थी। लेकिन जैसे ही वो वहां से वापस लौटते हैं, वैसे ही IMF और वर्ल्ड बैंक मालदीव को वार्निंग दे देते हैं कि अगर चाइना के साथ वो बड़े एग्रीमेंट्स करते हैं और चाइना उन्हें कर्ज तले दबा लेता है तो इसमें उनके प्रेसिडेंट की ही गलती होगी, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के गलती कर दी है। अब मालदीव की नई सरकार इस फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं इसके बारे में आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए भारत और श्रीलंका के बीच में इस नए प्रोजेक्ट के बारे में, तो भारतीय कंपनी पुणे गैस और श्रीलंका के 3DH ग्रुप के साथ में एक बड़े ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया गया है, जिसकी हेल्प से श्रीलंका के अंदर LPG की जो सप्लाई है उसको और ज्यादा एनहेंस किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी के साथ LPG घरों घरों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। पूरे के पूरे एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को आसानी से इस ज्वाइंट वेंचर से मैनेज किया जाएगा और एक नए तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। वैसे तो ये भारत की लीडिंग LPG प्रोवाइडर और सॉल्यूशन कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा ये गैस कन्वर्जन, गैस इंस्टॉलेशन सर्विसेज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और मल्टीपल सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। और ऐसे ही कई सिमिलर प्रोजेक्ट की शुरुआत मालदीव के अंदर भी शुरू की गई थी, लेकिन उसका आगे चल करके क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। फिलहाल भारत और श्रीलंका के इस डील पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।